अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ISL 201 के ग्रैंड क्विज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे 30 MCQs डिस्कस करूँगी एंड आई थिंक कि 30 के 30 ही बिल्कुल ठीक है। एंड यहाँ पे मैं आपको कोशिश करूँगी कि साथ साथ बताती जाऊँ कि ये जो हैं ये कहाँ से MCQs जो हैं ज़्यादातर आ रहे हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना जो है वो क्विज़ देख लेते हैं। तो पहला MCQ हमारे पास क्या था कि रियल मीनिंग ऑफ ओबीडियंस इज़ टू बे समवन, कि जो रियल मीनिंग है ओबीडियंस का, इताअत का, वो क्या है कि हम किसी का हुक्म मानते हैं, मतलब हैप्पीली मानते हैं ना। अगर आप किसी की कर रहे हैं, इताअत कर रहे हैं या खिदमत कर रहे हैं तो आप खुशी से उसका जो है वो हुक्म मानते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको ओबीडियंस कहा जाता है। तो ये खुशी से मतलब हैप्पीली आएगा। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द राइटर ऑफ द बुक तहजीब। अब अगर आपको ये याद हो, जो मैंने ISL 201 की प्रिपरेशन के अबाउट वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जितनी भी आपकी बुक्स हैं, तहजीब या बाकी बुक्स, उनको आपने याद रखना है कि ये किस राइटर की हैं। एंड ये भी मैंने आपको वहाँ पे मेंशन किया था कि MCQs के तौर पर आ सकता है। तो ये देख लें, अभी MCQs में भी आ गया है। तो इसमें जब तहजीब बुक की बात करते हैं तो ये किसने लिखी थी? ईमान नवावी में लिखी थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द परफेक्ट मीनिंग ऑफ फाउजा। यहाँ पे इसका करेक्ट मीनिंग हमारे पास बनता है सक्सेस। डी इसका जो है वो करेक्ट मीनिंग बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी मीनिंग बताना है हमने। तो इसमें मंथ जो है वो इसका करेक्ट मीनिंग है। अगर आपने इस तरह अरबिक टेक्स्ट के जो है वो मीनिंग देखने हो तो आप यूँ किया करें। इसका जो सिंपल मतलब इजी वे है, आप अगर इसका देखना चाहें, आप गूगल पे जाएं, आप लिखें इंग्लिश टू उर्दू। देन आप ये जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इनको वहाँ पे इंग्लिश में लिखें एंड अरबिक टेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा। सॉरी, आपने इंग्लिश टू अरबिक लिखना है। तो इंग्लिश में वर्ड जो है, ये चारों आपको ऑप्शन है, आप वहाँ पे लिखें, आपको अरबिक जो है वो सामने शो हो जाएगी, जिसमें फिर वही वर्ड आ रहा होगा, इसका मतलब वो उसका आंसर है। तो आप यहाँ पे जो अरबिक टेक्स्ट है उनको वहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, इंग्लिश टू अरबिक जाके, ठीक है, गूगल पे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि तकवा पाइटी मीन्स टू प्योरीफाई हार्ट एंड सोल। सी इसका करेक्ट आंसर है। ये भी मैंने आपको कहा था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MCQs में आता था, तो आप देख लें MCQs में आ गया है। तो तकवा का मतलब क्या होता है कि प्योरीफाई होना, हार्ट एंड सोल मतलब रूह से भी एंड दिल से भी। सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि हाउ मैनी लीडर्स ऑफ मक्का वर इम्प्राइजन इन द बैटल ऑफ बदर। कि बदर की जब जंग हुई तो उसमें कितने लीडर्स थे मक्का में? तो 70 थे। इसका सी जो है वो करेक्ट आंसर है बिल्कुल। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द सस्टेनर ऑफ द वर्ल्ड एज पर द कमांडमेंट्स ऑफ द होली कुरान। कि सस्टेनर कौन है इस दुनिया का? तो अल्लाह ताला की ज़ात है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ए आएगा। जो है वो अल्लाह ताला जो है अकेली ज़ात क्रिएटर है, इस दुनिया की सस्टेनर है। तो ये अपने याद रखना, इसका करेक्ट आंसर ए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि अ पर्सन हु इज़ बैड इन सोशल कंडक्ट एंड मोर डिस्पोजिशन विल लीड अ डैश लाइफ। अब वो कह रहे हैं कि एक इंसान जो है वो मतलब उसकी सोशल कंडक्ट जो है या उसके मॉरल डिस्पोजिशन है वो बैड है, बुरी है, अच्छी नहीं है। तो उसकी ज़िंदगी कैसी होगी? ओबियसली जो इस्लामिक वे में ज़िंदगी नहीं गुजारा या अच्छे से ज़िंदगी नहीं गुजारा, तो उसकी ज़िंदगी जो है वो पुरसुकून नहीं होगी, उसकी ज़िंदगी खुशी वाली नहीं होगी। तो ये ना ही इस पर पीसफुल आ सकता है, ना ही हैप्पी आ सकता है, ना ही हेल्पफुल आ सकता है, बल्कि जॉयलेस, मतलब वो उसकी राहत के बगैर ज़िंदगी होगी। मतलब वो बहुत बोरिंग या इस तरह की आप कह सकते हैं जॉयलेस लाइफ जो है वो लीड करेगा, ठीक है, गुजारेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू द होली कुरान द डीड्स ऑफ डैश शैल बी मेड एज स्कैटर्ड फ्लोटिंग पार्टिकल्स ऑफ डस्ट। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शंस आएंगे, डिसबिलीवर्स भी आएगा, हाइपोक्राट्स भी, मुनाफिक भी आएगा, जो मोमिन नहीं होते वो, एंड पॉलीथीसिस्ट भी आएगा। ये तीनों ऑप्शंस आएंगे, मतलब ऑल ऑफ दी गिवन ऑप्शंस, ठीक है। डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच इज़ सेकंड प्राइमरी कंडीशन फॉर अटेनिंग तकवा। तकवा के लिए सेकंड कंडीशन कौन सी है? तो इसकी दो कंडीशंस दी जाती हैं तकवा की हमें। अगर आपने तकवा वाला टॉपिक पढ़ा हो तो उसमें दो कंडीशंस दी गई थी। सेकंड कंडीशन में था कि आपने सुन्ना के अकॉर्डिंग जो है अपने डीड्स करने, मतलब अपने अमाल जो हैं, आपने जो भी करना है वो सुन्ना के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एंड उसमें आपने इस्लामिक इंफॉर्मेशन या इस्लाम के अकॉर्डिंग करना है सारा कुछ। तो इसमें मेन जो इसका आंसर मुझे लगता है वो ओबेइंग सुन्ना है, क्योंकि ऑथेंटिक सुन्नत की बात की गई थी। सो इसका ओबेइंग सुन्ना ही आ सकता है। इसका ये जो है वो करेक्ट आंसर होगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु कर्सेस अ थिंग विच डज नॉट डिजर्व इट द कर्स रिटर्न्स ऑन, कि अगर कोई शख्स किसी पे लानत भेजता है लेकिन मतलब वो डिज़र्व नहीं करता है नेक्स्ट पर्सन, तो वो रिटर्न वापस किस पे आती है? उसी शख्स पे आती है जिसने जो किसी पे लानत भेजता है या कुछ इस तरह का वर्ड जो है वो यूज़ करता है, लेकिन नेक्स्ट पर्सन जो है वो डिज़र्व ना करता हो, तो वो उसी शख्स पे वापस आती है। तो इट द कर्स रिटर्न्स ऑन हिज ओन सेल्फ, ठीक है, हिज ओन सेल्फ आएगा, उसी के ऊपर वापस आती है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। ये तो आपको पता ही होगा, कॉमन मतलब इस्लाम में काफ़ी बात है कि किसी पे लानत भेजें तो वो वापस आप पे ही आती है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ओबीडियंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी इज़ रिलेटेड ओनली विद द ओबीडियंस ऑफ होली प्रॉफिट। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ जो है वो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत जो है वो रिलेटेड है अल्लाह की इताअत, मतलब ये इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए आएगा। उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास 14 है। द एब्सेंस ऑफ रिया शो ऑफ वाइल परफॉर्मिंग एनी एक्शन इज कॉल्ड, कि आप दिखावा नहीं करते, दिखावे के बगैर अगर आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई अमल करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? इखलास कहेंगे। सो इसका करेक्ट आंसर सी आएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि अल्लाह क्रिएटेड हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फ्रॉम क्ले, इसका करेक्ट आंसर बी है। तो ये भी आप कंफर्म करना चाहिए, वैसे पता ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट इज़ दिस डैश दैट कीप्स द हार्ट ऑफ ए बिलीवर अवॉक, मतलब जो ईमान रखने वाले हैं उनके दिलों को ज़िंदा रखती है। एनेबल्स हिम टू डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग, कि जो गलत लोग होते हैं उनसे डिफरेंस रखती है, मतलब उनसे अलग रखती है जो बिलीवर्स होते हैं उनको। वो क्या चीज़ है? फेयर ऑफ अल्लाह अलमाइटी, कि अल्लाह ताला का खौफ जो है, अल्लाह ताला की ज़ात से डरना, ये चीज़ ऐसी है कि जो इंसान को, मुसलमानों को जगाए रखती है, कि उनके दिल जो है ज़िंदा रखती है। एंड उनको क्या है कि रॉन्ग जो गलत लोग होते हैं या डिसबिलीवर्स होते हैं उनसे डिफ्रेंशिएट करवाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सदाकत मीन्स, सदाकत का मतलब क्या होता है? सदाकत का मतलब यही होता है, आई थिंक सच्चा या सच बोलने वाला, यूँ ही कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? ट्रूथफुलनेस, मतलब ट्रूथफुलनेस, ठीक है। इसका बी जो है ये करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास कि द अनबिलीवर्स फॉट अगेंस्ट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड कॉज्ड हिम सर्वस्ट ग्रीफ एंड एफ्लिक्शन सॉरी इन द बैटल ऑफ, यहाँ पे ये जो है मैंने कंफर्म भी किया था, इसका करेक्ट आंसर जो है वो ओहद है। मतलब जंगे जो है बदर, सॉरी जंगे ओहद जो है उसमें ये हुआ था कि अनबिलीवर जो है उन्होंने लड़ाई की थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट। एंड इसका करेक्ट आंसर जो है ये बी आएगा। ये भी आपके हैंडआउट्स में है, इनमें से ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यूज ही आपके हैंडआउट से आए हैं। कुछ हैं जो आपको मतलब इस्लामिक या जनरल क्वेश्चन आए हैं नॉर्मल, जो हमें पता होने चाहिए, कुछ इस तरह के, बाकी मोस्टली जो है वो आपके हैंडआउट से ही आए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। फर्स्ट वर्ड्स ऑफ कुरान वाज रिलीव्ड ऑफ सूरत अलग, जो है इस सूरत में, मतलब 20 का करेक्ट आंसर है। फर्स्ट वर्ड्स जो है वो इसमें जो है रिवील की गई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। फेथ इन अल्लाह मीन्स टू बिलीव इन एंजल्स, ऑल प्रॉफिट्स, होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये तीनों इसमें आते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द गिवन आएगा। ये भी मैंने आपको जब नोट्स बना के दिए थे तब मैंने आपको बताया था कि एमसीक्यूज में आ सकता है। सो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइन फॉर द डे ऑफ जजमेंट, कि आखिरत की निशानी कौन सी है? सन विल राइज फ्रॉम द वेस्ट। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। अब है कि एक्शंस आर जज्ड अकॉर्डिंग टू द अटेंशन इज द सिंग ऑफ होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका एक करेक्ट आंसर है। उसके बाद है कि यहाँ पे उन्होंने जब जो है वो लीवर काटा था हज़रत हमज़ा का, एंड जंगे ओहद में इसको खाया था, ठीक है। इसका बी करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि अडैश इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह हु इज़ गिवन अ न्यू शरिया फ्रॉम हिम। तो रसूल आएगा, ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि होली कुरान डिस्क्राइब्स द मेन पर्पस फॉर क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ टू डैश ऑफ अल्लाह अलमाइटी वर्शिप, कि जो कुरान मजीद है वो क्या डिस्क्राइब करता है? मेन पर्पस इंसानियत का जो पैदा हुए हैं उसका क्या है? कि इबादत करना। 28 क्वेश्चन नंबर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन इन इस्लामिक स्टेट। तो होली कुरान एंड सुन्नत दोनों आएंगे, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 29 है कि वर्ड शरिया का मतलब क्या है? स्ट्रेट वे, एक सीधा रास्ता, ठीक है। तो एक करेक्ट आंसर हमें पता ही होगा इस चीज़ का। तो अल्लाह अलोन इज़ द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड इज़ अ मेन स्पिरिट ऑफ डैश बिलीव्स, इस्लामिक बिलीव, इस्लाम जो मुसलमान है इस्लाम में है तो वो यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है उसने इस दुनिया को अकेले बनाया है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। एंड 30 MCQs मैंने आपसे डिस्कस कर दिए हैं। आई होप कि ये सारे जो हैं आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। इसमें सारे करेक्ट आंसर्स हैं एंड मोस्टली आपके हैंडआउट से आए हैं, कुछ जो हैं वो पास पेपर से भी आए हैं। तो आपने जो है मिड टर्म की फाइल्स पास देख लेनी है एंड जो मैंने नोट्स बनाए थे, वीडियो बनाई थी, वो भी देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड मज़ीद वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।